बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शंस दैट इज़ लेसन नंबर 30 आज इंशाल्लाह हम अपना कवर करेंगे इंग्लिश 201 का। सबसे पहले ये आपने आउटलाइन से एक बार गो थ्रू कर लेनी है। हम पर स्टार्ट करते हैं द वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस के। इंस्ट्रक्शंस की जो वेराइटीज़ हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर टू लुक एट अ सैम्पलिंग ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन एट वर्क। पहले इंस्ट्रक्शन की ना डेफिनेशन आनी चाहिए थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन से आप इस तरह लें कि जो आपको हदायत मिलती हैं। जैसे आप देखिए कोई मेडिसिन आप लें, उसके ऊपर लिखे होते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, और ऐसे ही कोई भी चीज़, यानी कि आपके लिए जो हदायत हैं, जो गाइडलाइंस हैं, आपकी जो प्रिकॉशंस हैं, उनको आप इंस्ट्रक्शन समझें। ठीक है, अब वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया कि इफ़ यू आर टू लुक एट अ सैम्पलिंग ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिटन एट वर्क यू वुड सी दैट इंस्ट्रक्शन वेरी ग्रेटली इन लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी। वर्क प्लेस की, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क प्लेस एट रिटन वर्क प्लेस पे जो रिटन इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अक्सर जगह हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि ये अगर आईसीयू में जाएं तो कहते हैं कि या बाकी लोगों को आना मना है, या आप देखें कहीं ऐसी इंस्ट्रक्शन ये लिखा हो कि बगैर इजाज़त अंदर आना मना है, ये भी समझिए आप एक इंस्ट्रक्शन दी होती है। हम बिजनेस इंग्लिश पढ़ें तो हम वर्क प्लेस की इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। वो कह रहा है कि अगर आप उनको देखें तो वो जो डिफरेंट वर्क प्लेस की इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट ग्रेटली वेरी करती हैं एक दूसरे से, यानी कि मुख्तलिफ होती हैं। इन लेंथ एंड कम्प्लेक्सिटी, मतलब पेचीदा भी होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, कुछ बहुत शॉर्ट होती हैं, यानी कि लेंथ में भी फ़र्क होता है और उनकी पेचीदगी में भी फ़र्क होता है। द सिंपलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट आर ओनली अ फ्यू सेंटेंस लॉन्ग। जो सबसे सादा और सबसे छोटी इंस्ट्रक्शन हो वो भी फ्यू सेंटेंस लॉन्ग होती है, यानी कि उसमें भी चंद सेंटेंस होते हैं। ये हम बिजनेस की इंस्ट्रक्शन की, वर्क प्लेस इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। Consider for example the instruction that the state of Ohio prints on the back of the 1x1 inch registration sticker that Ohio citizen must buy and affix to their automobile license plates each year। अब देखें कि ओहियो प्रिंटर्स ने एक इंस्ट्रक्शन दी है अपने लोगों को कि ओहियो के जो सिटीजन हैं उन्होंने क्या करना है, इस स्टिकर को बाय करना है, रजिस्टर करवाना है, उसके बाद अपने लाइसेंस प्लेट्स के साथ ईच ईयर अपने ऑटोमोबाइल्स पे फिक्स करना है। पोजीशन स्टिकर ऑन क्लीन ड्राई सरफेस इन लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ रेयर प्लेट ट्रक ट्रैक्टर फ्रंट प्लेट। कि बाकी जो व्हीकल्स हैं या बाकी जो गाड़ियाँ वहाँ पे कॉर्नर ऑफ राइट प्लेट पे लगेगा, रेयर प्लेट पे, और जो ट्रक ड्राइवर हैं वो फ्रंट प्लेट पे लगाएंगे अब इस स्टिकर को। इफ़ द प्लेट हैज़ अ प्रीवियस स्टिकर यू शुड प्लेस न्यू स्टिकर टू कवर ओल्ड स्टिकर। अगर ऑलरेडी पिछले साल का स्टिकर लगा हुआ है, क्योंकि ईच ईयर स्टिकर को चेंज करना है, तो आपने उस स्टिकर को उसी के ऊपर नए साल के स्टिकर को लगा देना ताकि पिछले वाला कवर हो जाए। रब एजिज डाउन फिमली, उसके जो एजिज हैं वो आप फिर रब कर दें, ठीक है, यानी कि उनको ताकि वो पता ना चले कि नीचे दूसरा स्टिकर लगा हुआ है। एजिज कहते हैं कोनों को, उसके किनारों को। अदर इंस्ट्रक्शंस आर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस लॉन्ग। ये बड़ी कम्प्लेक्स सी एक उसने इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दी हुई है। मैंने आपको इजी इंस्ट्रक्शन देकर समझाया ना कि बगैर इजाज़त अंदर आने मना है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये वर्क प्लेस की इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो उसने बिजनेस की इंस्ट्रक्शन ये देखे ना एक लंबी सी आपको समझाया। मैंने समझाया ना आपको कि ये स्टिकर है, आपने प्लेस करना है, फिक्स करना है, वट एवर ईच ईयर चेंज करना है। वो कह रहा है कि बाकी इंस्ट्रक्शन, ये एक एग्जांपल है, ये भी 3-4-5 लाइंस की इंस्ट्रक्शन बन गई है जो शॉर्ट टेस्ट थी बिजनेस की, लेकिन वो कह रहा है बाकी इंस्ट्रक्शन जो वो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस लॉन्ग भी इवन के होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शन भी होती हैं। Examples of these long and highly complex instructions are those written by General Electric, Rolls-Royce and McDonnell Douglas for servicing the airplane engines they manufacture। ये सारी जो कंपनीज है जिनके नाम पड़े हैं, ये एयरप्लेन इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देती हैं वो ज़्यादा 1000 पेजेस लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। Other examples are the manuals that IBM Control Data and NCR write to company their large mainframe computers। यहाँ IBM कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंट्रोल डेटा, एंड NCR न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक। अच्छा, ये जो अपनी कंपनीज़ को राइट डाउन करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में इंस्ट्रक्शन, जैसे ऊपर एयरप्लेन इंजन के मैन्युफैक्चर की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो 1000 पेजेस लॉन्ग है, और बाकी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल्स ये इन कंपनीज़ की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ज़ाहिर उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए ढेर सारी इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, तो वो भी लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस में आ जाती हैं। This chapter describes the superstructure for instruction in a way that will able you to use the patterns for any instruction you write at work, whether long or short। तो इस चैप्टर में आप सुपरस्ट्रक्चर, जैसे हमने रिपोर्ट का डिस्कस किया, फिर प्रपोजल का किया, अब हम इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, ठीक है, कैसे राइट डाउन करते हैं बिजनेस में। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग इंस्ट्रक्शन, यू शुड कीप इन माइंड द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट इंस्ट्रक्शंस शेप एटीट्यूड ऑफ द रीडर्स।
रीडर्स के एटीट्यूड को इंस्ट्रक्शन शेप करती हैं। ये बात आपने माइंड में रख के इंस्ट्रक्शन को बिल्ड करना है। गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ इसेंशियल। डेफिनेटली अगर देखने में वो अच्छी लग रही होंगी, अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स बना के या अगर कलरिंग स्कीम रखनी है वो करके विजुअल डिज़ाइन अच्छा होगा, ये ज़रूरी है इंस्ट्रक्शन में, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी रीडर के लिए। टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ ऑफन इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल कहते हैं विच इज़ नॉट सेपरेटेबल, दैट थिंग विच इज़ नॉट सेपरेटेबल। अच्छा, इंस्ट्रक्शन की जो टेस्टिंग है वो कहते हैं इंडिस्पेंसेबल है, कि उसको टेस्ट नहीं किया जाता, वो जो आपको दी गई वो आपने ऐसी चीज़ उस पर अमल करना है। ओके, ईच ऑफ दिस पॉइंट इज डिस्क्राइब ब्रीफली इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। मैंने आपको मोटा मोटा इनका कॉन्सेप्ट दे दिया, आगे डिटेल से हर पॉइंट को पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। देखें, पहला, ऑल द कम्युनिकेशन यू राइट एट वर्क हैव अ डबल एम। कोई भी कम्युनिकेशन आपके वर्क प्लेस पे उसके एक से ज़्यादा एम होते हैं, 2 एम होते हैं। वो कह रहे हैं डबल एम, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आप कम्युनिकेशन करते हैं वर्क प्लेस पे। टू हेल्प यू रीडर्स परफॉर्म सम टास्क एंड टू अफेक्ट यू रीडर्स एटीट्यूड इन सम वे। पहले तो उन्होंने कुछ काम करना है, इंस्ट्रक्शन आप उन्हें दे रहे हैं कि ये काम करना है, कोई भी चीज़ इंस्ट्रक्शन है तो यानी कि आपने इस पर अमल करना है। और दूसरा उसका क्या डबल एम, सेकंड एम उसका क्या है कि उसका एटीट्यूड रीडर का, उसको भी आप अफेक्ट करते हैं। However, many writers of the instruction focus their attention too sharply on the tasks they want to help their readers perform that they forget about their readers' attitude. क्या है कि बहुत से राइटर जो हैं वो इंस्ट्रक्शन लिखते हुए इस बात को माइंड में रखते हैं कि इंस्ट्रक्शन जिस बात के बारे में देनी है उस पर अमल दरामद करवाना है, वो रीडर के एटीट्यूड को फॉरगेट करते हैं। ऐसे नहीं करना, रीडर का एटीट्यूड जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन सेव करती हैं, इसलिए आपने उसको माइंड में रखते हुए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है। टू राइट इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन यू मस्ट नॉट कमिट दिस ओवरसाइट। ठीक है, आपको ये ओवरसाइट नहीं करनी कि आप अपने गोल पे उस पर अटेंशन दें, इंस्ट्रक्शन पे फोकस करें, इंस्ट्रक्शन के उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें और रीडर के एटीट्यूड पे फोकस ना करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड विद विच यू शुड कंसर्न योर सेल्फ इज़ दैट ऑफ योर रीडर्स टू वार्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ दैम सेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट आपने ये बात कंसर्निंग होना है इस बात से कि आपके रीडर का एटीट्यूड क्या इंस्ट्रक्शंस की तरफ, क्या वो उनको प्लेजिंग फील करता है या वो बर्डनाइज हो रहा है उनसे, या वो बोर हो रहा है, या मतलब वो किस तरह उनको, उसका एटीट्यूड क्या है इंस्ट्रक्शंस की तरफ। ये इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ जो माइंड में रखनी है आपने। मोस्ट ऑफ द रीडर्स डिसलाइक यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। हाँ, बहुत से लोग इंस्ट्रक्शन पे अमल करने को नापसंद करते हैं, बहुत से लोग करते हैं ना कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। When faced with the work of reading, interpreting the following a set of instructions, they are often tempted to toss the instruction aside and try to do the job using common sense. अच्छा, वो लोग ऐसा करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को साइड पे रखते हैं, वो कहते हैं हमारी कॉमन सेंस भी तो है ना, हम अपने कॉमन सेंस से काम करते हैं और इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करते। होता है कुछ लोगों को फोबिया, वटेवर, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे ना मार्केट प्लेस पे। However, you are and your employee will often have good reason for wanting people to use the instruction you write. इसलिए आपके पास और आपके बॉस के पास लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ उनको एक गुड रीज़न भी देनी है कि ये वजह है, ये अच्छी वजह है जिस वजह से आपको इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो करना है, उनके एटीट्यूड को पॉइंट ऑफ माइंड में रखते हुए, उनके एटीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। Maybe the job you are describing is dangerous if it is not done a certain way, or maybe the product or equipment involved can be damaged. Definitely कि अगर आप कह रहे हैं फायर ब्रिगेड, अगर आप फायर ब्रिगेड की कंपनी है, अच्छा उधर बताया जाता है बहुत सी प्लेसेस पे ना वो आपने देखा होगा रेड सिलेंडर्स लगे होते हैं, लाइब्रेरी में भी होता है, हर जगह तकरीबन हॉस्टल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे, काफ़ी जगह पे मैंने भी देखे हैं। आप कह लें लाइब्रेरी में, लेबॉर्ट्रीज़ में, वो उस पर लिखा होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि वो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं। अच्छा, उस पर लिखा होता है कि आप इसको पुश ना करें, डेंजरस होगा, ये इंस्ट्रक्शंस मतलब दी गई होती हैं। इसी तरह आप भी जो इंस्ट्रक्शन दें, आप बताएंगे कि इन पर अगर आप अमल ना करेंगे तो ये डेंजरस है आपके लिए, आपका जो काम है अच्छे से, और आप इक्विपमेंट को अगर यूज़ करेंगे विदाउट इंस्ट्रक्शन तो ये आपके लिए डैमेज हो सकता है, इसलिए आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मे बी यू नो दैट फेलियर टू फॉलो इंस्ट्रक्शन विल लेड मैनी रीडर्स टू एन अनसेटिस्फैक्टरी आउटकम विच दे माइट देन ब्लेम योर एम्प्लॉयर। अच्छा, बहुत से रीडर इस तरह के सर फिरे होते हैं, रीडर कह लें या वर्कमैन कह लें या वर्कर्स कह लें, एम्प्लॉयज़ कह लें, कि पहले तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, उसके बाद क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को ब्लेम करते हैं। यही बात ऊपर दी गई, इसलिए आपने उनको रीज़न बतानी है कि ये रीज़न है, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, और बाद में फिर अगर वो आपको ब्लेम करें तो आपके पास रीज़न हो उनको आंसर करने के लिए। अव्वल तो आपने उनको सेटिस्फाई करना है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, बात ख़त्म हो जाए। For these reasons, it is often very important for you to persuade your readers that they should use your instructions. Okay, clear हो गया? In addition, as an instructional writer, you may want to shape your readers' attitude toward your company and its product. तो आप क्योंकि एक इंस्ट्रक्शनल राइटर हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं, तो आपने रीडर का एटीट्यूड शेप करना है अपनी तरफ और अपनी कंपनी की तरफ और अपने प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड शेप करना है बाय योर इंस्ट्रक्शन, थ्रू योर इंस्ट्रक्शंस।
If your readers feel that the product is reliable and the company thoroughly backs it with complete support, including good instructions, they will be more likely to buy other product from your employer and to recommend these product to other people. वो कह रहा है कि अगर आप रीडर को सेटिस्फाई कर देंगे, वो आपके प्रोडक्ट से, आपकी इंस्ट्रक्शन से या आपके इंस्ट्रक्शन देने के व्यू से उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो आपकी प्रोडक्ट न सिर्फ खुद बाय करेगा बल्कि दूसरे लोगों को भी आपकी प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा. मतलब आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है. इसमें आपने कुछ भी याद नहीं करना, आपने समझना था पॉइंट वो हो. मुझे पता है कि आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई. सेकंड पॉइंट देखते हैं गुड विजुअल एड्स वाला. To create instructions that help your readers and help shape their attitude in the way you want, you must pay special attention to instructions. These include visual design, including both page design and the design of drawing, charts, flow diagrams, etc. ठीक है, यानी कि आपने ड्राइंग बनाई है, चार्ट बनाया है, कलरिंग स्कीम रखी है, जैसे भी किया, अपनी विजुअल एड्स को अच्छा करें. सबसे पहले विजुअल एड में फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेज डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे हैं. इन इंस्ट्रक्शन यू नीड टू हैव अ गुड पेज डिज़ाइन फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीज़न. इंस्ट्रक्शन में पेज डिज़ाइन अच्छा रखना है. भला क्यों, वजह इसकी क्या है? सेवरल रीजन हैं, वो देखते हैं. फर्स्ट रीज़न क्या है? रीडर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूज इंस्ट्रक्शन बाय अल्टरनेटिंग बिटवीन रीडिंग एंड एक्टिंग. वो क्या करता है? रीडर ऑलमोस्ट क्या करता है, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको अल्टरनेटिंग बिटवीन रीडिंग एंड एक्टिंग, वो पढ़ने और काम करने के दरमियान अल्टरनेट करता रहता है. यानी कि वो मतलब ऐसा है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन देखेगा, उस पर अमल करेगा, फिर अगली देखेगा, फिर अमल करेगा, या किसी पे हो सकता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड शो करे, किसी की तरफ वो लूज एटीट्यूड शो करे. मतलब इस वजह से पेज डिज़ाइन वेरी करता है. दे रीड अ स्टेप एंड देन डू द स्टेप, रीड द नेक्स्ट स्टेप एंड डू दैट स्टेप, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक पढ़ेगा फिर करेगा, फिर पढ़ेगा फिर करेगा. यानी कि अब पेज डिज़ाइन ऐसा हो ना कि उसको पता चले कि ये मैंने इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर लिया, इस पे नहीं अमल किया, ये मेरी रहती है. वो कुछ लकीर के फ़कीर लोग होते हैं ना, उनके लिए ये बताया जा रहा है कि देखें ना, एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी फिर अमल किया, फिर दूसरी पढ़ी फिर अमल किया, मतलब इस तरह के. वेल, by designing your page effectively, you can help your readers easily find the instruction for the next step, each step time and turn in their eye back to page. मतलब अगर पेज आपका इस तरह से, अगर सारा आपने गड़बड़ किया होगा, सारी एक ही राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, एक ही फॉन्ट होगा सबका, एक ही कलर स्कीम होगी, तो वो बेचारे के लिए मिक्सअप हो जाएगा ना. अगर वो एक स्टेप लेके आगे बढ़ा है तो वो कोई ऐसी आप उसके लिए सैम्पल रखें, कोई निशानी छोड़ें कि उसको लगे कि ये जो इतनी लाइन है, ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, यहाँ तक मैंने पढ़ के अमल कर लिया, अब आगे मैंने रेड कलर वाली लाइन स्टार्ट करनी है, या इस तरह करके. मतलब उसको फैसिलिटेट करने के लिए, ईजी करने के लिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सी बात है पेज डिज़ाइन वाली. ठीक है, दिस में सीम अ ट्रिवियल कंसर्न बट रीडर्स क्विकली बिकम फ्रस्ट्रेटेड इफ दे हैव टू सर्च थ्रू अ पेज और पैराग्राफ टू फाइंड द required step. When readers are frustrated by a set of instructions, they may quit trying to use them. वो कह रहा है कि अगर आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से रीडर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बोर हो जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, तो वो उन पे अमल नहीं करेगा. वो कहेगा छोड़ो यार, क्या एक एक को मैं कर रहा हूँ. मतलब अगर उसको, आपने पेज डिज़ाइन को इंटरेस्टिंग उसके लिए बनाना है, उसके लिए आपने अपीलिंग बनाना है ताकि वो उन पे अमल करे. बस इतनी सी बात है. Through good page design, you can help your reader grasp quickly the connections between related blocks of material in your instructions, such as the connection between an instruction and or drawing or the other visual aids that accompanies it. मतलब आपने प्यारा सा चार्ट बनाया होगा, दरमियान में लिखा होगा कि the things which have to do, या do's आपने लिखा होगा, फिर उसमें से प्यारी प्यारी ब्लॉक्स निकल के उसमें लिखा होगा ये करना ये करना ये करना. मतलब उसके लिए अपीलिंग होगा ना, मज़े का लग रहा हो. अगर दूसरे पेज पे आपने एक और प्यारा सा चार्ट बनाएगा, आपने लिखा होगा डोंट्स, यानी कि जो चीज़ें नहीं करनी. इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन देने का पेज डिज़ाइन है और उस तरह के तरीके हैं मुख्तलिफ, जो उसको रीडर को अपील करेगा, जो उसमें इंटरेस्टेड होगा. तो करना क्या, आपको अपने रीडर की अटेंशन ग्रैस्प करनी है, तो पेज डिज़ाइन से. ठीक है, इस तरह का आपने पेज डिज़ाइन बिल्ड करना है. It is also important to remember that the appearance of instruction influence the readers or to use or not to use them. वही बात जो मैंने आपको बताई, do और to not to do. तो इधर है use not to use them. If the instruction appear dense and difficult to follow, or if they appear unclear and unattractive, readers may decide not even to use them. मतलब अगर आपकी इंस्ट्रक्शन ही ब्लर हैं, या वो नज़र ही नहीं आ रही, या आपकी राइटिंग ही ऐसी है, या इस तरह के मसाइल हैं, तो रीडर डेफिनेटली उसको इग्नोर करेगा. नेक्स्ट विजुअल एड पे फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मोस्ट इंस्ट्रक्शन बाय इंक्लूडिंग विजुअल एड्स. वेल डिजाइन विजुअल एड्स आर मच मोर इकोनॉमिकल देन वर्ड इन शोइंग रीडर्स वेयर द पार्ट ऑफ द मशीन आर लोकेटेड और वेयर द रिजल्ट ऑफ अ प्रोड्यूस शुड लुक लाइक. ऑन द अदर हैंड, विजुअल एड्स दैट आर पुअरली प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड कैन बी जस्ट एज कंफ्यूजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर रीडर्स एज पुअरली रिटन पोज.
वही बात जो हम कब से कर रहे हैं कि विजुअल एड अच्छी होंगी तो रीडर के लिए इंटरेस्टिंग होगा, अपीलिंग होगा, उसकी टेंशन ग्रैस्प करेगा, वो अमल करेगा, अदरवाइज उसको लीव आउट करेगा। कलरिंग स्कीम भी अच्छी नहीं है, ब्लर है, एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ लिखा हुआ है और क्लियर ही नहीं हो रहा पढ़ने में, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन पे वो फिर अमल क्या करेगा जब उसके लिए रीडेबल भी नहीं है। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज ऑफन इंडिस्पेंसिबल। जो थर्ड वाला हमारी इंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। इट मे सीम दैट इंस्ट्रक्शन आर अमंग द ईजिएस्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशंस टू राइट एंड देयरफॉर अमंग दोज दैट नीड टू बी टेस्टेड। कह रहे कि सबसे ज़्यादा जो हमने कम्युनिकेशंस की चीज़ें सीखी है ना लिखने की, उससे जो ईजिएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज इंस्ट्रक्शंस। After all, when you write instruction, you usually describe a procedure you know very well. Instruction लिखते हैं आप एक procedure describe करते हैं, definitely procedure में बताएंगे ना what you have to do and what the reader have to do and what the reader should not have to do, do's and don'ts or use not. Instruction में बताएंगे, procedure देंगे। योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेल द रीडर एज क्लियरली एंड डायरेक्टली एज पॉसिबल व्हाट टू डू। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि रीडर को क्लियरली बताएं जो उसने करना है। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट आ कंसिडरेबल चैलेंज टू द राइटर के लिए एक किस्म का चैलेंज होता है इंस्ट्रक्शन। कैसे भला? यू विल फाइंड दैट इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द वर्ड्स दैट विल टेल यू रीडर व्हाट टू डू इन अ वे दैट दे विल अंडरस्टैंड क्विकली एंड क्लियरली। क्योंकि किसी को समझाना ये इतना आसान नहीं है, आप जिस तरह से समझा रहे हैं वो इस तरह से अमल करें। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाले जो रीडर है ना वो हर तरह के होते हैं। हम पीछे प्रपोजल पढ़ के, रिपोर्ट पढ़ के, वो हमारे स्पेसिफाइड रीडर्स होते थे। इंस्ट्रक्शन हर किस्म के बंदे जिसने वहाँ आना है वर्क प्लेस पे उसने वो इंस्ट्रक्शंस देखनी है। अब आपको करना है ऐसे इंस्ट्रक्शंस को ऐसा बनाना है कि वो प्रोसीजर हर कोई अडॉप्ट कर के उस पर क्लियरली अमल करे, तो ये ईजी नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। Also because you know the procedure so well, it will be easy for you to accidentally leave out some critical information because you do not realize that your reader may need to be hold it. मतलब ये है कि आपने रीडर को ये भी गाइड आउट करना है, उसको इस बात का भी सेटिस्फाई करना है कि जो आपने प्रोसीजर बताया है आपने ऐसे नहीं बताया, आप इसको जानते हैं, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो एक वेल एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट तरीके से दिए हैं, इसलिए उनको इसको फॉलो करना है। The consequences of even relatively small slips in writing, even only a few direction set of instruction can be very greatly. Every step contributes to the successful completion of the task, and the difficulties the reader have with any step can prevent them from completing the task satisfactorily. Even if the readers eventually figure out how to perform all the steps, their initial confusion with one or two can greatly increase the time it takes them to complete the procedure. Furthermore, steps that are potentially dangerous, one little mistake can create tremendous problem, यानी कि ह्यूज प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, इस पैराग्राफ में सिंपली उसने बताया हुआ है कि अगर रीडर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, और आपने इसको ये प्रोवाइड करना है कि वो एक स्टेप को करके सेटिस्फाई होके दूसरे स्टेप को रीड आउट करके उसको फॉलो करे। मतलब ये है कि उसको ये एहसास हो कि अगर वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा ये उसके लिए डेंजरस है और उसके लिए ह्यूज प्रॉब्लम्स, ट्रिमेंडियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसकी वन लिटिल मिस्टेक उसके लिए ग्रेट प्रॉब्लम, ह्यूज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर रीडर एक बार पढ़ लेता है उसको क्लियर हो जाता है, फिर भी कन्फ्यूजिंग विद वन और टू कैन ग्रेटली इंक्रीज। फिर भी ऐसा हो सकता है कि उस पर एक या दो स्टेप पे, यानी कि अगर स्टेप बाय स्टेप को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है, सारा रीडर कर लेता है, खुद को पता है मैं कॉमन सेंस से कर सकता हूँ, फिर भी हो सकता है एक या दो स्टेप पे वो कंफ्यूज हो। अब आपने रीडर को ये बताना है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर कर सकते हैं फिर भी आप इसको पढ़ लें, इन पे अमल करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दूसरी बात कि आपकी लिटिल मिस्टेक ह्यूज प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, ये आपने रीडर को सेटिस्फाई करना है। For these reasons, it is often absolutely necessary to determine for certain whether your instruction will work for your intended audience, and the only way to find this out for sure is to give a draft to the representatives of your audience and ask them to try the instructions. क्या है कि आप इस तरह ये सारा कुछ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, अपने एक इंस्ट्रक्शंस आपने अभी बनाई है, वर्क प्लेस की इंस्ट्रक्शन आपने इम्प्लीमेंट उन्हें नहीं किया, यानी कि जो प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसीजर है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने एक ड्राफ्ट बनाया, तो आप क्या करें, अपने कुछ टारगेट ऑडियंस ने सिर्फ उसको ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट, जैसे डेमो नहीं देते ऐसे ही आप अपने इंस्ट्रक्शंस का डेमो लें कि वो ऑडियंस आपके ड्राफ्ट पे कितना अमल करते हो, वो किस तरह उनका एटीट्यूड आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, और उसके बाद फिर अपनी फाइनल दें। यानी कि तीसरी इंस्ट्रक्शन शॉर्टली आपको ये बता रही है कि आप क्या करें, पहले एक डेमो लें अपनी इंस्ट्रक्शंस का,
एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, अपने टारगेट ऑडियंस चूज़ करें, एक डेमो लें, वो कैसा उनका एटीट्यूड रहता है। फिर आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी अपने जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें वैसे वैसे करके तो उसको आप इम्प्लीमेंट कर दें। गैदर इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरफेयरिंग विद द रीडर्स एक्टिविटी, और आप जब रीडर्स की एक्टिविटी आप देख रहे हैं, आपने कुछ ऑडियंस ली, अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, उसको रीडर्स पे इम्प्लीमेंट किया, आप देख रहे हैं कि वो कैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस को ले रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें, ऑब्जर्व करें सारा कुछ विदाउट इंटरफेयरिंग द रीडर्स एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी में इंटरफेयर के बगैर। ये नहीं कि आप खुद साथ साथ उनको बता रहे हैं कि ये इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है, इसको ऐसे लो, इसको ऐसे ऊपर रिसीव करो, फिर तो आपका डेमो तो ना हुआ, फिर तो वो यानी कि आप खुद बता रहे हैं, खुद गाइड कर रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर किए बगैर आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके मुताबिक आप अपने फाइनल इंस्ट्रक्शंस को डालना है। ओके, next is conventional superstructure file instruction. The conventional superstructure file instruction contain 5 elements, that is introduction, description of the equipment, if the instructions are for the running a piece of equipment। ठीक है, अगर आपकी पीस ऑफ इक्विपमेंट यानी कि कोई आला चलाने के लिए, कोई टूल चलाने के लिए, बिजनेस प्लेस पे कोई मशीन रन करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो आपने क्या करना है, सेकंड वाली जो सुपरस्ट्रक्चर की हेडिंग है उसमें उसका डिस्क्रिप्शन देना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उस इक्विपमेंट का। थर्ड आगे हेडिंग थ्योरी ऑफ ऑपरेशंस। फोर्थ वन इज लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, गाइड टू ट्रबल शूटिंग। अब इनको आगे डिस्कस कर रहे हैं होगा डिटेल से, फिर हम इनको देखते हैं। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन कंटेन ओनली डायरेक्शन, सबसे सादा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड की होती है। मोस्ट कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कंटेन सम और ऑल ऑफ द अदर 5 एलिमेंट्स। जो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है उनमें इनमें से 5 एलिमेंट्स में से 3 या 4 होंगे या 5 के 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो सबसे सिंपलेक्स इंस्ट्रक्शन है उसमें सिर्फ डायरेक्शन होंगे। ये आपने बातें दोनों तीनों याद रखनी है। ठीक है, कम्प्लेक्स में क्या होगा, सिंपलेक्स में क्या होगा, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया द सिलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द एम्स ऑफ राइटर एंड नीड्स ऑफ द रीडर्स। आपकी इंस्ट्रक्शन शॉर्टेस्ट होगी या कम्प्लेक्स होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके एम पे, राइटर के एम पे और रीडर की नीड पे। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। मैनी इंस्ट्रक्शंस आल्सो कंटेन एलिमेंट फाउंड इन लॉन्गर कम्युनिकेशन सच एज रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स। मतलब जो लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है उनमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिपोर्ट्स और प्रपोजल में हमने देखे थे। तो हम आगे लॉन्ग इंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। Among these elements are covered title page, table of contents, appendix, list of references, glossary, list of samples and index. Because these elements are not particular to instruction, they will not discuss here in this lecture। वो कह रहा है कि जो लॉन्ग और कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती है ना, बाज़ उनमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। टाइटल पेज की, टेबल ऑफ कंटेंट की, अपेंडिक्स की, ये चीज़ें तो हमने रिपोर्ट में कवर की है ना, ये रिपोर्ट और प्रपोजल की चीज़ें हैं। लेकिन वो कह रहा है बाज़ जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स आपकी इंस्ट्रक्शन होंगी उनमें ये इंक्लूड हो सकती हैं। जनरली तो 5 उसने बताए जो है हमारे सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग्स। शॉर्टेस्ट इंस्ट्रक्शन का बताया, उसमें सिर्फ डायरेक्शन होती हैं, लेकिन वो कह रहा है फिर भी ये हो सकती हैं क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है, स्पेसिफिकली उसका पार्ट नहीं है इंस्ट्रक्शंस का, इसलिए हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। As we discussed earlier, some instruction contain only direction and no introduction। कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो शॉर्टेस्ट होती हैं, उनमें सिर्फ डायरेक्शन होती है और कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं होता। इवन के हमने सब चीज़ों में इंट्रोडक्शन पढ़ा। जो डायरेक्शन है आपने इंस्ट्रक्शंस है याद रखना है, विदाउट इंट्रोडक्शन भी हो सकती हैं। However, readers often find an introduction to be helpful or even necessary। लेकिन फिर भी रीडर को ज़रूरत होती है कि आप उसको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दें। जो डायरेक्शन वाली है आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें भी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी होती हैं विदाउट इंट्रोडक्शन भी इंस्ट्रक्शंस चलती हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन, डायरेक्शन मिक्स हो रहा है सारा। वेल इतना काफ़ी आपके लिए, बहुत इजी है ये। सिर्फ ना उसने लंबा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ। अब आपने इसमें से 2-4 चीज़ें याद रखनी है। ऊपर 2-3 चीज़ें बताई, ये वाला एक पैराग्राफ है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और 5 जो आपने सुपर स्ट्रक्चर की हेडिंग आगे याद करते हैं, इसको याद कर लेना है बस। बाकी सारा समझना है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आई थिंक सो। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।